राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। आइए मालेगांव शहर के शहीद अब्दुल हमीद अल मारूफ कुसुम्बा रोड पर आज फिर मालेगांव पावर सप्लाई कंपनी की तरफ से हर दिन की तरह कहीं ना कहीं इलाकों में तकलीफ और परेशानियां झेलने को मिलती है, तो वहीं नेहाल नगर इलाका इन दिनों काफी मुतासिर नजर आ रहा है। अतीक होटल के पास की जो डीपी है, उस डीपी पर लोड ज्यादा होने के कारण ये इलाके की लाइट हर 2 दिन में कई कई घंटे बंद हो जाती है, जिसको लेकर इलाके की आवाम निहायत ही परेशान और तकलीफ उठा रही है। जिस पर माविन कॉरपोरेटर अज्जू लस्सनवाला ने आज आवाज बुलंद की और मालेगांव पावर सप्लाई कंपनी की जो गाड़ी और लेबर काम करने के लिए आए थे, इलाके की आवाम ने इन्हें जमा कर लिया। क्यों? क्योंकि ये लोग काम करने से इनकार कर रहे थे। इनका कहना ये था कि अभी काम नहीं होगा, काम कल सुबह किया जाएगा, जबकि ये इलाका शाम 4 बजे से लाइट से वंचित है। शाम 4 बजे से इलाके की लाइट बंद होने के कारण माविन कॉरपोरेटर अज्जू लस्सनवाला ने बार बार मालेगांव पावर सप्लाई कंपनी के अधिकारियों और संबंधित विभाग से फोन पर बातचीत की। उन्हें आश्वासन दिया गया आधे घंटे और 1 घंटे में आपकी लाइट शुरू हो जाएगी, लेकिन जिस वक्त तक हम ये रिपोर्टिंग बना रहे हैं उस वक्त तक अभी तक लाइट नहीं आई है। और पता ये चला है कि ये इलाके की लाइट अब सुबह काम होने के बाद ही आएंगी, क्योंकि जिस डीपी पर ये काम है उस डीपी की कॉइल जल चुकी है और मालेगांव पावर सप्लाई कंपनी के पास अभी कॉइल अवेलेबल नहीं है। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि मालेगांव पावर सप्लाई कंपनी से पूरा मालेगांव शहर परेशान दिखाई देता है, क्योंकि हम रोजाना कहीं ना कहीं किसी न किसी इलाके की रिपोर्टिंग बनाते हुए आप लोगों को दिखाई देते हैं कि कहीं ना कहीं इलाकों में आवाम इससे परेशान है। लेकिन मालेगांव पावर सप्लाई कंपनी के इस रवैये के खिलाफ शहर का कोई भी लीडर आवाज बुलंद करने को तैयार नहीं है। वक्तन फवक्तन स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं और फिर खामोशी और चुप्पी साध ली जाती है। तो वहीं अज्जू लस्सनवाला की और वार्ड की आवाम की जानिब से ये इशारा दिया गया कि अगर हमारा काम नहीं किया गया तो हम शहीद अब्दुल हमीद अल मारूफ कुसुम्बा रोड जाम कर देंगे, जिसको लेकर आयशा नगर पुलिस को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा और पुलिस ने यहां पर यकीन दिलाया कि कल सुबह आपका काम हो जाएगा। वैसे शहर के कई मसाइलों पर हमेशा पुलिस को ही इंटरफेयर करना पड़ता है, तब कहीं जाकर मसाइल हल होते हैं, क्योंकि शहर का लॉ एंड ऑर्डर भी देखना होता है। अगर शहीद अब्दुल हमीद अल मारूफ कुसुम्बा रोड बंद होता है तो इससे बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर खराब होने का खदशा भी दिखाई देता है, क्योंकि शहीद अब्दुल हमीद रोड से रोजाना कई 100 गाड़ियों की आमदोरफ्त और जाना आना होता है। इसको लेकर अज्जू लस्सनवाला ने अधिकारियों से बातचीत की और कल सुबह इसका काम करने का यकीन दिलाया गया, लेकिन अज्जू लस्सनवाला ने यहाँ पर एक अल्टीमेटम दिया है और एक धमकी भरा इशारा भी दिया है। आइए अज्जू लस्सनवाले ने क्या कहा आपको सुनाते हैं। आज शाम 4 बजे से निहाल नगर, इलाज नगर, विजयनगर, सर्वे नंबर 55 में पावर सप्लाई बंद थी। इन्हें 4 बजे से यहाँ का जो सुपरवाइजर है और यहाँ के जो एमपीएसएल कंपनी के बड़े अधिकारी है, इनसे बार बार रब्ता किया जा रहा था। तो ये हमें 20-25 मिनट आधे घंटे का वक्त दे रहे थे कि पावर आ जाएंगी आ जाएंगी आ जाएंगी। तो आज अभी रात के 11 साढ़े 11 बज रहे, अभी तक पावर का पता नहीं है। ये करोड़ों की एमपीएसएल कंपनी बजट रखने वाली, ये हमें कहती है कि हमारे पास एक कॉइल अवेलेबल नहीं है। तो ये करोड़ों की बजट रखने वाली एमपीएसएल कंपनी के पास एक 100-200 रुपये का कॉइल अवेलेबल नहीं है और ये हमारे गरीब महल्ले में आकर दादागिरी से बिल वसूल करते हैं। तो आज चलो ठीक है, बारिश का मौसम है, आज रात हम तकलीफ उठा लेंगे। हमारे ऊपर बातचीत हुई, हम रात में तकलीफ उठा लेंगे, लेकिन इसके बाद में डीपी बनने के बाद में अगर कोई मामला होते हैं तो इसकी जिम्मेदारी एमपीएसएल कंपनी रहेंगी और हम इनका बायकॉट इस तरीके से करेंगे कि पावर तो इस्तेमाल करेंगे लेकिन लाइट बिल नहीं भरेंगे। अगर इस तरीके की हमको आगे तकलीफ अगर आई तो
ये मेरा ये डीपी से कम हमें 3 से 4 महीने से कंटिन्यू तकलीफ है। हर 3 दिन 4 दिन में ये डीपी है, सर्वे नंबर 55 की डीपी है, इंग्लैंड नगर की डीपी है। बार बार ये मसले आ रहे हैं, इनसे बार बार साहिल सर है, करण सिंह राजपूत है, यहाँ का जो वार्ड नंबर 8 का इंचार्ज है प्रतीक वो है, और एक क्या नाम उसका भगवान है। ये सब लोग, इनको बार बार राब्ता किया जाता है, ये बस सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन देते हैं, काम कुछ भी नहीं करते। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एमपीएससीएल कंपनी के सब अधिकारियों को बोलना चाहता हूँ और वार्निंग दे रहा हूँ डायरेक्ट कि तुमने अभी वार्ड के अंदर आके बताना और किसी का मीटर जमा करके बताना। बस आज हम रात भर तकलीफ निकाल लेंगे। रास्ता रोकने की भी मतलब यहाँ पर आंदोलन, यहाँ पर हमारी वार्ड की आवाम रास्ता रोकने के लिए आ गई थी, लेकिन हमने इन्हें समझा बुझाकर थोड़ा सी पुलिस डिपार्टमेंट के कहने पर हम इनको मना कर दिए कि आज रात की तकलीफ उठा लेंगे हम। अगर कल 11-12 बजे तक पावर का मसला हल नहीं होता है तो हम पूरे वार्ड के औरतों को, बच्चों को, नौजवानों को, बूढ़ों को लेकर एमपीएससीएल कंपनी पर धरना करेंगे और हमारे लीडर इस्लाम पार्टी के कायद शेख आसिफ साहब से मशवरा करके आगे की कार्रवाई करेंगे। हर जुम्मा को इलाके में लाइट भी बंद हो जाती है, उसको लेकर ये इनकी दादागिरी है या फिरका परस्ती बोले या ये हमें एक अलग नजरिए से देखते हैं, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी जो है हमारे लीडर शेख आसिफ साहब से मशवरा करके ये मसले को लेकर हम इसको हल करने की पूरी कोशिश करेंगे, और मसला हल नहीं हुआ तो हम बिजली वापरेंगे और लाइट बिल 1 रुपया भरेंगे नहीं। और अगर कोई मीटर काटने के लिए, दादागिरी से बिजली वसूल करने के लिए, पैसा वसूल करने के लिए हमारे वार्ड में आता है तो उसको हमने बताएंगे अब क्या है। ये अभी से अशोकनगर सेक्शन की गाड़ी आई थी, उनके कहने पे ये गाड़ी को हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं। अगर इसके बाद ये मामला हुए तो गाड़ी और जो भी अधिकारी आएगा वार्ड के आवाम के साथ मैं खुद मिलकर उनको सबको जमा करके हमारा पूरा काम कराए तक छोड़ूंगा नहीं।